जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप लोगों के समक्ष श्री कृष्ण उद्धव एवं गोपी संवाद लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, उद्धव श्री कृष्ण के कक्ष में जाते हैं। उनके कक्ष में जाकर वह क्या पाते हैं कि श्री कृष्ण बहुत ही दुखी, बहुत ही गुमसुम, उदास बैठे हैं। उद्धव उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, सखा, मैं किसी को नहीं भूल पाता हूँ। क्या तुम मेरा संदेशा लेकर एक बार ब्रज जा सकते हो? उत्तर में उद्धव पहले तो मना करते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु बृहस्पति का शिष्य होने पर अर्थात पूर्ण ज्ञानी होने पर अभिमान था, और उसी अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने यह लीला रची थी, जिसमें उद्धव और गोपियों का संवाद होता है। अब किसी तरह उद्धव मान जाते हैं। रथ पर आरूढ़ होकर वे ब्रज की तरफ प्रस्थान करते हैं। ब्रज में प्रस्थान करते ही एक जगह पर वह क्या पाते हैं कि गोपियां एकत्रित होकर बैठी हैं। सब गोपियां कुछ कुछ अलग अलग कृतियों में लीन हैं। वे रथ से उतरते हैं और एक गोपी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब गोपियाँ अलग अलग कृतियाँ, बिल्कुल पागलों वाली कृतियाँ क्यों कर रही हैं? वे पूछते हैं एक गोपी जो अपना पूरा चेहरा काले रंग से रंगी बैठी थी। वे पूछते हैं कि ये गोपी ऐसा क्यों किए बैठी है? उत्तर में दूसरी गोपी बताती है, हे उद्धव, इसे लगता है कि श्री कृष्ण इसकी वजह से ब्रज छोड़ मथुरा चले गए हैं, क्योंकि एक बार इसने श्री कृष्ण को कारो कह दिया था कि श्री कृष्ण तुम तो श्याम वर्ण के हो, तुम तो काले हो। तब से श्री कृष्ण इनसे मिलने नहीं आए। इसे लगता है कि श्री कृष्ण इसी की वजह से ब्रज छोड़कर चले गए हैं। अब उद्धव पूछते हैं, ये जो दूसरी गोपी घंटी बजाए जा रही है, इसकी घंटी बजाने का क्या कारण है? तो वह गोपी उत्तर देती है, ये लगातार जिस दिन से श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए हैं उस दिन से घंटी बजा रही है। इसे लगता है कि एक बार कन्हैया इसके आंगन में माखन चुराने आए थे और उस छीके के ऊपर इन्होंने घंटी बांध दी थी कि माखन चुराते ही घंटी बजेगी, और घंटी बजते ही तब श्री कृष्ण दौड़ गए थे। तब से वे इससे मिलने नहीं आए। तो इसे लगता है कि श्री कृष्ण जो यहाँ से ब्रज से मथुरा चले गए हैं उसकी वजह यही है। सब गोपियों की अलग अलग परिस्थितियाँ देखकर उद्धव दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा ज्ञान तो फीका है इस प्रेम के आगे, पुस्तक पोथी सब बेकार है। ये सब अलग अलग दृश्य देखकर अब वे पूछते हैं कि मैया यशोदा और नंद बाबा के घर का रास्ता बताइए। उत्तर में गोपी कहती है, नंद बाबा और यशोदा मैया के घर का रास्ता, ये जो झरना बहता हुआ आ रहा है, इसकी उल्टी दिशा में चल पड़ी। उद्धव कहता है, झरने की उल्टी दिशा में? समझ नहीं पाता, स्तब्ध रह जाता है। उत्तर में गोपी कहती है, जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा गमन हुए हैं उस दिन से मैया यशोदा और नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। एक पल के लिए भी उनकी आंसू नहीं रुकते, जिसकी वजह से उनके आंसुओं ने इस झरने का रूप ले लिया। इसकी उल्टी दिशा में चलते जाएंगे,
इसका उद्गम स्थल नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन से ही मिलेगा। अब उद्धव स्तब्ध रह जाते हैं, हिल नहीं पाते, एक भी कदम आगे बढ़ाते हुए घबराते हैं कि मेरा ज्ञान तो यहीं का यहीं धरा रह गया, मैं कैसे समझाऊंगा उन्हें, क्या बताऊंगा, क्या संदेशा लेकर जाऊं। ऐसा प्रेम देखकर, मैया यशोदा और नंद बाबा का प्रेम देखकर, गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव दंग रह जाते हैं। क्या कहूँगा, क्या कृष्ण का संदेशा दूंगा। उद्धव सोचते विचारते किसी तरह नंद बाबा के घर पहुंच गए। उद्धव को दूर से ही आते देख नंद बाबा, जिन्होंने रो रो कर अपने अश्रुओं से नदी की धारा झरना रूप दे दिया था, अब उनकी आंखों की रोशनी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। बिना कुछ खाए पिए शरीर भी शिथिल सा पड़ता जा रहा था। दूर से उन्हें प्रतीत हुआ मानो उनका छोटा सा कनुआ, उनका छोटा सा कृष्ण कन्हैया ही आ गया है। हाँ कान्हा कहते हुए नंद बाबा जोर से दरवाजे की ओर दौड़ पड़े और अंदर धीमी धीमी आवाज़ मैया के कानों में भी पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे नंद बाबा उद्धव को अंक में भर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। हाँ मेरे कन्हैया तू आ गया, हाँ मेरे कन्हैया तू आ गया। उद्धव को कुछ कहने का मौका ही ना मिला। इतने में यशोदा मैया भी दौड़ती भागती आकर पूरी अपनी ममता जो कन्हैया के लिए बचाए रखी थी, सब की सब उद्धव को अपने अंक में भरकर सब की सब न्यौछावर कर दी। उद्धव के हृदय में प्रेम का एक अलग स्पंदन हुआ। उद्धव समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या लीला है मेरे प्रभु की। यशोदा मैया ने पूरा अपना प्रेम, पूरी ममता जो कन्हा के लिए, कृष्ण के लिए बचाए रखी थी, वो सब उद्धव पर लुटा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा कन्हैया ही लौट आया है। परंतु एक पल बाद मैया को तन के एहसास से महसूस हुआ कि ये तो मेरा कन्हैया नहीं है। वह पीछे हटी और पूछती हैं, तुम कौन हो? तुम कृष्ण तो नहीं, परंतु वेशभूषा तुम्हारे निकट मेरे कन्हैया की ही सुगंध आ रही है। तुम कौन हो? उद्धव बेसुध सा मैया और बाबा की हालत देखकर कहता है, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। कन्हैया ने ही मुझे संदेशा देकर भेजा है कि एक बार मेरे मैया से और मेरे बाबा से मिलते आओ, उनकी क्या परिस्थिति है वह पूछते आओ। उद्धव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ वह योग साधना सिखाने चला था और उसका ज्ञान मंद पड़ता जा रहा था। इन अनपढ़ ग्वाले ग्वालिनों और यशोदा मैया और नंद बाबा के उमड़ते प्रेम को देखकर उसका ज्ञान मानो खत्म ही हो गया, मंद पड़ गया। अब मैया यशोदा कहने लगी, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करती हूँ। खाने की व्यवस्था करने के लिए मैया रसोई घर की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाती हैं, पीछे पीछे उद्धव भी चलता है कि देखे तो सही ज़रा मैया क्या परोसेंगी मुझे। जाकर देखती हैं रसोई की जो व्यथा थी, जो उस रसोई की, उस रसोई घर की जो हालत थी, उद्धव बयान नहीं कर पाया और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रसोई घर में हर तरफ जाले ही जाले, मानो सदियों से यहाँ खाना ही ना पका हुआ हो। किसी ज़माने में, किसी अरसे में यह रसोई घर रहा। वह मैया से पूछता है, मैया यही है तुम्हारा रसोई घर? मैया कहती हैं, हाँ बेटा, एक ज़माना था जब कान्हा के लिए माखन मिश्री बनाया करती थी, परंतु कान्हा मेरा कल की कह कर गया था, बरसों बीत गए, ना वो कल आया ना वो परसों आया, आज तक उसका इंतज़ार ही कर रही हूँ।
अब तो मानो भूख प्यास सब उठ गया है, सब उजड़ गया है। कृष्ण कन्हैया के जाने से कुछ नहीं है। आगे उद्धव चलकर कान्हा की गऊओं को देखता है। गऊएं भी एकदम दुर्बल, सूखी, पतली हो चुकी हैं। वे घास नहीं खाती हैं, दूध नहीं दोहने देती हैं। वे भी कृष्ण की याद में पल पल रोती हैं। इस सब प्रेम लीला को देखकर उद्धव की आंखें भर आई। उसका ज्ञान वहीं धरा का धरा रह गया और वह सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे ज्ञान के आगे ये प्रेम का ज्ञान असीम है, मेरा ज्ञान तो तुच्छ है। इन अनपढ़ गोपी ग्वालों के नाखूनों के भी छोटे टुकड़े के बराबर भी मेरा ज्ञान नहीं है। उद्धव ने गोपियों की, यशोदा मैया, ब्रज रज की चरण धूली अपने माथे पर रजी और वहां से प्रस्थान किया। जय श्री राधे कृष्ण।